तो इतना करने का फटाफट से सबको समराइज कर लेते हैं क्या कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा एसिड विद मेटल। तो एसिड प्लस मेटल गिव राइज सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, बट नॉट इन ऑल केस। इन सम केसेस लाइक HNO3 इट विल गिव H2O विद सॉल्ट। सेकंड क्या था HCl, अगर लेके गए हम पानी में तो क्या बनेगा H प्लस Cl माइनस। लेकिन जो भी एसिड विद मेटल ऑक्साइड, तो जब एसिड मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन कर रहा था तो कैसे कर रहा था एकदम बेस की तरह बिहेव, तो वहां पे क्या बन रहा था सॉल्ट प्लस वाटर। चौथा हमने क्या देखा एसिड विद बेस दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो एसिड और बेस जब आपस में मिले तो क्या बना सॉल्ट प्लस वाटर। पांचवा क्या है बेटा एसिड विद मेटल कार्बोनेट या फिर मेट्रेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट, सभी बातें सेम है। तो क्या बनेगा सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है जी, वेलकम बैक। तो बेटा आज पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। पिछली वीडियो हमने देखी थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, जिसमें हमने देखा था कि एसिड डिफरेंट कंपाउंड के साथ कैसे कैसे रिएक्शन करके कैसे कैसे डिफरेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है बेटा, तो देखते हैं सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है बेस विद मेटल्स, कि बेस जो है मेटल के साथ कैसे रिएक्शन देते हो। देखिए ध्यान से, सबसे पहले मान लीजिए अपने पास एक बेस है, अगर इस बेस से हम किसी मेटल का रिएक्शन करवाते हैं तो हमको क्या मिलेगा, इसके क्रॉसपॉन्डिंग रिएक्शन होने के बाद जो भी सॉल्ट बनेगा प्लस साथ में क्या निकलेगी बेटा हाइड्रोजन गैस, साथ में निकलेगी हाइड्रोजन गैस। ये बिल्कुल एकदम कॉमन है, जैसे कि हमारे एसिड में भी क्या था कि जब एसिड मेटल से रिएक्शन करता था तो क्या निकलता था सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। इसे समझते हैं एग्जाम्पल से। तो देखो ध्यान से, मान लीजिए अपने पास बेटा एक बेस है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसका रिएक्शन करवाते हैं हम जिंक से। ये एक मेटल है, जब दोनों का रिएक्शन होगा तो बनेगा क्या बेटा सोडियम जिंकेट दैट इज Na2ZnO2 और साथ में क्या निकलेगा हाइड्रोजन गैस दैट इज H2। तो ये हमारा एक बेस था और ये हमारा क्या है एक मेटल। जब दोनों का रिएक्शन हुआ तो क्या बना एक सॉल्ट और साथ में क्या निकली हाइड्रोजन गैस। तो कभी कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि एसिड और बेस में एक केमिकल प्रॉपर्टी है जो कि कॉमन है, तो वो प्रॉपर्टी क्या है, तो वो प्रॉपर्टी यही है कि जब कभी भी कोई एसिड या बेस मेटल से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट के साथ क्या निकालता है हाइड्रोजन गैस। क्लियर है बात। अब देखते हैं बेटा अगली प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, तो अगली प्रॉपर्टी क्या है अपनी बेस इन वाटर। तो देखिए जब बेस को मान लीजिए हम डिजोल्व करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं डिजोल्व, तो जैसा कि हमने एसिड्स में देखा था जब हम एक एसिड को वाटर में डिजोल्व करते थे तो क्या होता था एसिड अलग अलग टूट जाता था, आयनाइज हो जाता था। वैसे ही क्या होता है बेटा सेम बेस का खेल है। अगर मान लीजिए हमने एक बेस ले लिया, ठीक है, और इसको हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आयनाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा आयनाइज हो जाएगा, मतलब अलग अलग आयंस में टूट जाएगा। जैसे कि देखें अगर एग्जाम्पल से हमने मान लीजिए एक बेस लिया है बेटा NaOH, ये हमारे पास एक बेस आ गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसको अगर हम वाटर में डिज़ोल्व कर दें तो वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद क्या होगा बेटा ये अलग अलग टूट जाएगा Na+ और OH- में। जैसे कि एसिड में हमें H+ मिलता था, ऐसे ही हमें यहाँ पर क्या मिलेगा OH-। एक एग्जांपल और देखते हैं, मान लीजिए अपने पास है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दैट इज MgOH का होल ट्वाइस। इसको भी हमने अगर वाटर में डिज़ोल्व कर दिया तो हमें यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा बेटा Mg2+ और 2OH-। ये रिएक्शन हमारी बैलेंस भी हो गई। अब एक काम की बात समझिए, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं OH- आयन आया और यहाँ पर भी क्या आया OH- आयन। तो बेस की ये कॉमन प्रॉपर्टी है कि बेस चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, कैसा भी बेस हो कोई भी बेस हो, लेकिन बेटा आयनाइज होने पर हमें क्या देगा हमेशा OH- आयन। अब OH- आयन जो है इसकी मात्रा हमें ये बताती है कि कोई बेस स्ट्रॉन्ग है या वीक। अगर इसकी मात्रा ज़्यादा है या इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा आई है तो इसका मतलब बेस क्या होगा स्ट्रॉन्ग, और अगर इसकी मात्रा कम आई है तो बेस नेचर में कैसा होगा वीक। ठीक है बेटा, अब देखते हैं अगला दैट इज बेस विद एसिड्स। ये प्रॉपर्टी हम एसिड में भी देख चुके थे, हमने जहाँ क्या लिखा था एसिड विद बेस। तो जैसे एसिड बेस से रिएक्शन करने पे क्या बना रहा था सॉल्ट और वाटर, तो सेम बात है, और उसको हम लोगों ने क्या कहा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक बार फिर से रिमेंबर कर लीजिए उस बात को, देखते हैं ध्यान से। हमने उसमें लिखा था एसिड प्लस बेस गिव राइज सॉल्ट एंड वाटर, अर्थात क्या हुआ अगर मान लीजिए अपने पास एक एसिड है दैट इज HCl प्लस साथ में एक बेस है दैट इज NaOH अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों का जब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा सॉल्ट मीन्स NaCl और साथ में क्या बनेगा बेटा H2O। क्लियर है बात। तो ये एक एसिड है ये एक बेस है, तो सॉल्ट और वाटर। क्लियर है बात। इसके ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। मान लीजिए हम लोग यहाँ पर लिख दें
H2SO4, ये भी एक एसिड है, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। साथ में हम यहाँ पे लिख दें MgOH, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे MgH का होल्ड तो ऐसा आ गया। इन दोनों का रिएक्शन होने के बाद क्या बनेगा बेटा, MgSO4 प्लस H2O। क्लियर है बात। तो यहाँ देखिए ये एक एसिड है और ये एक बेस, तो बन क्या रहा है हमारा सॉल्ट प्लस वाटर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब कभी भी एसिड बेस आपस में ट्रीट होते हैं तो क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट और वाटर, उसको हम बोलते हैं बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर है। तो देखते हैं अपनी आखिरी प्रॉपर्टी, दैट इज बेस विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। एसिड में हमने क्या देखा था, एसिड विद मेटेलिक ऑक्साइड, तो हम क्या देखेंगे, बेस विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो मान लीजिए अपने पास एक बेस है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्लियर है जी, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, और यहाँ पे हम इसका रिएक्शन करा रहे हैं बेटा कार्बन डाइऑक्साइड से, दैट इज CO2। क्योंकि कार्बन एक नॉन मेटल है तो जो CO2 बनेगा वो क्या कहलाएगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। जब इन दोनों का रिएक्शन होगा तो क्या फॉर्म, तो देखिए बेटा क्या बनेगा, ये एक बेस है और ये एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। तो जब भी एक बेस एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्शन करती है तो क्या बनाती है, सॉल्ट, जो कि यहाँ पर ये बन जाएगा हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में वाटर, साथ में वाटर। ध्यान देखने वाली बात क्या है कि जैसे हमने पहले देखा, इससे पहले जो हमने रिएक्शन देखा कि एसिड विद बेस, या हम कहें बेस विद एसिड, उसमें भी क्या था कि हमने लिखा था बेस प्लस एसिड गिव राइज सॉल्ट एंड वाटर। यही फॉर्मूला यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। देखिए बेस प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, बट मिल क्या रहा है हमें, सेम, सॉल्ट और वाटर। कंपेयर करोगे तो यहाँ बेटा बेस बेस, आगे हमें यहाँ मिलेगा सॉल्ट और वाटर, तो यहाँ भी क्या मिला, सॉल्ट और वाटर। अब ध्यान देखो, सॉल्ट मैच करेगा, वाटर मैच करेगा और बेस भी क्या करेगा, मैच। तीनों चीज़ें मैच कर गई, बची क्या चौथी चीज़, दैट इज एसिड। पर हमारे पास क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ये एसिड तो नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये H+ नहीं दे सकती है किसी भी हालात में, कभी भी CO2 H+ नहीं दे सकती। क्यों, क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन एटम है ही नहीं। अब उसके पास हाइड्रोजन एटम तो नहीं है, पर काम क्या कर रही है, वो काम तो बेटा एसिड की तरह ही कर रही है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होती हैं हमारी, वो नेचर में कैसी होती हैं बेटा, एसिडिक होती हैं। कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जो चीज़ एसिड है तो नहीं, बट बिहेव किसी तरह कर रही है, एकदम एसिड की तरह, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो नेचर होगा, तो उस नेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिडिक नेचर। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो हमारे नेचर में एसिडिक होते हैं। जैसे कि हम पीछे पढ़ के आए थे कि अगर मेटेलिक ऑक्साइड है तो वो नेचर में कैसा होगा, बेसिक। क्लियर है बात। इतना करने के बाद अब तक हमने क्या सीख लिया कि एसिड की हमने पहले केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, और अब हमने पढ़ ली है बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज। इससे पहले हमने इंडिकेटर पढ़ा था। इन तीनों वीडियोस में हमने लगभग चैप्टर आधे से ज़्यादा खत्म कर दिया है। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लोर अल्कली प्रोसेस, उससे निकलने वाले प्रोडक्ट, उनके यूजेस। तब तक के लिए धन्यवाद।